बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़ंक्शन की डेफिनेशन को देखा डिटेल से, फिर हम इसकी टाइप्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फ़ंक्शन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे डिक्रीजिंग फ़ंक्शन कि अगर हम जो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंक्रीज़ करेंगे, जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या असर पड़ेगा। यानी जब x इंक्रीज़ होगा तो y डिक्रीज़ होगा, x डिक्रीज़ होगा तो y इंक्रीज़ होगा। इन अदर वर्ड्स इन दोनों के दरमियान इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है या माकूस रिश्ता है। If along with increase in the value of x the value of y decrease, or along with decrease in the value of x the value of y increase, यानी जब x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, जब x की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो y की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। यहाँ पे याद रहे कि कौन सी चीज़ पहले चेंज हो सकती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन y and x will be given the name of decreasing function. It is as y is equal to f of x, यानी y डिपेंड कर रहा है x पे। अब अगर x बढ़ेगा तो y गिरेगा और x गिरेगा तो y बढ़ेगा। अब यहाँ पे इसकी हम मिसाल लें तो x को हम वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3 और y की वैल्यू किस तरह से आती हैं। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 14, और जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 12, जब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 10। अब यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ली हुई है। इक्वेशन हमने कौन सी ली हुई है, y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x, ये हमने एक इक्वेशन ली हुई है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है यानी 1 2 3, y जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 14 12 और 10. It is clear that the values of y are decreasing along with increase in the values of x. It is called decreasing function. अब अगर हम देखें सिंगल वैल्यूड फंक्शन को, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है कि जब हमारे पास एक इनपुट हो तो आउटपुट भी एक ही हो, यानी जब हम एक वैल्यू को इनपुट के तौर पर यूज़ करें तो आउटपुट के तौर पर भी हमें एक वैल्यू मिले। When the dependent variable y, यानी y को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमने x फर्ज किया है, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y। यानी जब हम x की एक वैल्यू लेंगे, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, हम x की एक वैल्यू लेंगे, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसको हम एक लेंगे तो y की भी एक ही वैल्यू आएगी। सच रिलेशनशिप इज नन एज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इन केस ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन द प्रीपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द x एक्सिस कट्स द ग्राफ जस्ट एट वन पॉइंट। द कंसेप्ट ऑफ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज सिमिलर टू डैट फंक्शन। हम पीछे फंक्शन की मिसाल भी देख चुके हैं कि वो सिर्फ एक पॉइंट पे उसको कट करता है। जैसे हमारे पास ये फंक्शन की मिसाल ली हुई है, यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे उसने सिर्फ एक पॉइंट पे उसको कट किया है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर हम बात करें मल्टी वैल्यूड फंक्शन की तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन इसके बरक्स है। अब देखें मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है। व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हम दे रहे हैं y, डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे, बट कोरिस्पॉन्डिंग टू वन वैल्यू ऑफ x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम एक वैल्यू पुट करते हैं, देयर आर मोर देन वन वैल्यू ऑफ y, सच रिलेशनशिप इज टर्म्ड एज मल्टी वैल्यूड फंक्शन इन द ओल्ड टर्मिनोलॉजी। मोर ओवर इन सच केस द प्रीपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन x एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट। तो ये ग्राफ में एक पॉइंट पे कट नहीं करता, मुख्तलिफ पॉइंट पे कट करता है। द कंसेप्ट ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए रिलेशन, यानी रब्त की मिसाल हम लेंगे इसमें, विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द कमिंग पेजेस, यानी इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। अब हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन की और मल्टी वैल्यूड फंक्शन की। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। यहाँ पे y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे x की हम वैल्यू लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले रही हूँ 1। अब जब 1 लेकर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो है 4, यानी जब हमने एक वैल्यू इनपुट के तौर पर यूज़ की तो आउटपुट के तौर पर हमें एक वैल्यू मिली, यानी एक वैल्यू को इनपुट यानी 1 को इनपुट के तौर पर यूज़ करेंगे तो आउटपुट के तौर पर हमें 4 मिला, यानी 4 डिपेंड कर रहा है 1 पर। अब अगर मल्टी वैल्यूड का फंक्शन हम देखें, मिसाल देखें तो वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स
प्लस माइनस √2x² -1। अब यहाँ पे प्लस भी है और यहाँ पे माइनस भी है, यानी एक वैल्यू जब हम लेंगे इनपुट के तौर पर मोर देन वन वैल्यू हमारे पास आउटपुट के तौर पर मौजूद होंगी, तो ये कहलाएगा मल्टी वैल्यूड